जी, जीरो पे निकाला उसने, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जीरो पे कहीं, हमने जीरो पे निकाल ली, हमने वन पे निकाल ली, हमने टू पे निकाल ली। उसके बाद उसने कहा थ्री और मोर पे निकाले। सो व्हाट डू यू मीन बाय थ्री एंड मोर? थ्री और मोर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री। थ्री। ठीक है, जब उसने कहा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री, तो इसका मतलब है मुझे तो थ्री और थ्री से ज्यादा जितनी भी है सब पे निकालनी है। हमारा एक्स कहाँ तक वेरी कर रहा है? हमारा एक्स वेरी कर रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो मैं थ्री से ऑनवर्ड नहीं निकाल सकती। बाइनोमियल में तो मुझे पता था कि मेरा जो एक्स है वो एन तक वेरी करता है। अगर पांच है तो मैंने, अगर वो कहता है ग्रेटर देन थ्री, इसका मतलब मैंने मेरे पांच पे आके रुक जाना है, क्योंकि मेरा एक्स वेरी कर रहा है कहाँ तक? फाइव तक। तो मैं निकालूंगी थ्री फोर फाइव। अगर मेरा एन टेन है और मैं बाइनोमियल में हूँ, तो मुझे पता है मेरा थ्री टू टेन वेरी कर रहा है। यहाँ पे मेरा जो एक्स है वो ग्रेटर देन थ्री की जब बात कर रहा है, तो वो थ्री टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। अब थ्री टू इन्फिनिटी नहीं निकाल सकती, तो मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ को फॉलो करूंगी, और मैं क्या करूंगी कि मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। अभी हमने देखा ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इसकी सेटिस्फाई कर रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन। सो मैं क्या करूंगी कि वन में से जीरो वन और टू की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दूंगी? माइनस। माइनस कर दूंगी। तो जब मैं वन में से जीरो वन एंड टू की प्रोबेबिलिटी को माइनस करूंगी, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकलेगी? थ्री और मोर। ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री की। थ्री की इक्वल टू निकलेगी। थ्री। यू गेट इट नाउ? यस मैम। ठीक है, सो ग्रेटर देन थ्री जब आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए, ग्रेटर देन मोर, ग्रेटर देन दैट, या थ्री और मोर, या कोई भी नंबर से ज्यादा, तो हम अब उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा वेरिएबल इन्फिनिटी को वेरी कर रहा है। अब हमने जो भी निकालना होगा वो हमने कॉम्प्लीमेंट से निकालना है। तो वन में से पीछे वाली प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना है? माइनस कर। क्लियर? यस मैम। Okay, now come to our example 8.16. 200 passengers have made reservations for an airplane flight. Avajiya, please screenshot ले लीजिएगा tenants student आए. 200 passengers have made reservations for an airplane flight. If the probability that the passenger who has a reservation will not show up is 0.01, what is the probability that exactly 3 will not show up? कितने पैसेंजर्स हैं जी? 200 passengers have made reservations for an airplane flight. So how many passengers? 200. 200. 200. Okay, so what is this 200? Small And Yes, this is n, because you have 200 passengers and all the passengers are independent to each other. ठीक है, so this is your n, and if the probability that the passenger who has a reservation will not show up, यानी उसने रिजर्वेशन करवाई और वो नहीं आया, तो अगर शो अप ना होने की, यानी रिजर्वेशन कराने के बाद ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.01. 0.01. So this is your P. This is the probability of not showing up. This is the probability of not showing up. ठीक है, after making a reservation. So what is the probability that exactly 3 will not show up? So what is 3? random variable x. Yes, this is your random variable x. अब मुझे बताएं कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये सवाल बाइनोमियल का होगा। यहाँ पे n आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको p दिया हुआ है, आपका x दिया हुआ है। You can solve it by 200. कैसे करेंगे? n cx 200 c3 ऐसे ही करना पड़ेगा। q की पावर n माइनस एक्स, p की पावर x आ गई 3, और q की पावर क्या आ गई आपके पास? 197। यही होगा ना? ठीक है, Yes, ma'am. बट वी कांट डू दैट। हम इसको इससे नहीं करना चाहते। क्यों? बिकॉज 200 सी आपने निकालना, इट्स सच अ लॉन्ग प्रोसीजर, और उसके अलावा भी हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन मौजूद है जो एक बहुत अच्छा फिट प्रोवाइड कर रही है हमें, कि जब आपका एन बहुत बड़ा हो जाए, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और आपका पी जो है वो जीरो का अप्रोच करे, तो आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें आपकी वेरीफाई हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। Yes, ma'am. Okay, so we will not do this question from binomial. We will do it from the Poisson distribution as a limiting approximation of the binomial distribution. So let us regard as no show as the success. So our random variable is not showing up. Okay, number of person, number of passengers who will not show up. Then this is an essentially a binomial experiment.
ठीक है, with n is equal to 200, p is equal to 0.01. Since p is very small and n is considerably large, we shall apply a Poisson distribution using. अब हमने क्या निकालना है? अगर मुझे Poisson approximation यूज करनी है, Poisson distribution यूज करनी है, तो मुझे Poisson distribution का पैरामीटर चाहिए, and that is mu. और mu क्या है? That is np. So when you solve np, it comes out to be 2. Got it? Yes, ma'am. So x representing the number of success, यहाँ पे जो x number of success को show कर रहा है, that is not showing up. यहाँ जो random variable है वो क्या है? That is number of success हमारी क्या है? क्योंकि अभी फिलहाल वो binomial के साथ काम कर रहा था, इसलिए is x number of success, but here the number of success is not showing up. So आप कितने लोग show up नहीं कर रहे जिसके लिए हमें probability निकालनी है? Exactly 3 will not show up. और probability भी not showing up की थी, probability भी not showing up की थी, और जो x है वो भी आपका जो रैंडम वेरिएबल है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो भी नॉट शोइंग अप है. तो हम 3 के लिए x की वैल्यू 3 के लिए निकालेंगे, आपकी म्यू की वैल्यू 2 है, सो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, e की पावर माइनस म्यू, सो e की पावर -2 म्यू की पावर x 2 की पावर 3 ओवर x फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, यू गेट द प्रोबेबिलिटी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now come toward example 8.17. The probability that a man aged 50 years will die within a year is 0.01125. Look, the probability is very small. It approaches to zero. Probability किस चीज की? जो 50 year age की man एक साल के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? 0.01125. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 12 ऑफ सच मैन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर 12 लोग हमारे पास हैं, कौन से 12 लोग? जिनकी एजेस 50 इयर्स हैं, एटलीस्ट 11 विल रीच देयर 51st बर्थडे. क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर 12 इस तरह के लोग हमारे पास मौजूद है, 12 50 इयर्स के लोग आदमी मौजूद है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 11, कम अज कम 11 जो है उनमें से वो अपनी 51st बर्थडे को रीच कर गए हो, यानी वो सरवाइव कर गए हो. क्या मतलब इसका? सरवाइव कर गए हो, तभी तो 51st बर्थडे आई है. और एटलीस्ट 11 का मतलब क्या है? कम अज कम 11, यानी 12 में से कम अज कम 11. क्या मतलब है कम अज कम 11 का? 11 या 12? 11 में से ज्यादा. 11 सरवाइव कर गए हैं, या 12 के 12 जो है वो सरवाइव करके अपनी 51st बर्थडे को रीच कर गए हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. सो हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है डाई होने की वो कितनी है? वो 0.01125 है, एंड n इज 12. सो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो p है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, इट अप्रोचेस टू 0. सो वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज बाय मीन ऑफ Poisson distribution because the probability of death is very small. So we find mu, the parameter of the Poisson distribution NP, it comes out to be 0.135, and the Poisson distribution ये आपके पास आ गई, आपका mu known हो गया, उसने mu की वैल्यू इसके अंदर डाल दी. अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है किस चीज के ऊपर जी? हमने निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी किसकी? ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी थी? डेथ. किस चीज की प्रोबेबिलिटी? डेथ की प्रोबेबिलिटी थी. सो जब मैं कहती हूँ एटलीस्ट 11 विल रीच देयर 51st बर्थडे, इसका मतलब है कि ये तो वो कह रहे हैं कि 11 विल सरवाइव एंड 12 विल सरवाइव. Yes. Is it so? Yes. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डेथ की है, इंटरेस्ट हमारा सरवाइव करने में हो गया. तो अब मुझे बताएं, जब मैं कहती हूँ कि all 12 men will be survive, what it means? How many deaths? No death. No death. It means your random variable is not 12, so be careful. Your random variable is not 12, your random variable is 0. Okay, now the probability that no person will die means all the person will be alive. It means that your x is 0 over here. Okay, because p is the probability of death. जी मिसबा. मैम 0 कैसे हुआ प्रोबेबिलिटी? 0 इस तरह से हुआ कि आप इसको गौर से देखें कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? डेथ की. वो आपसे जो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी है?
सर्वाइव करने की। सर्वाइव Survive करना, ठीक है। तो जिंदा है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको पहले जब प्रोबेबिलिटी के सवाल भी करवाए, जब मैंने बाइनोमियल भी सवाल आपको करवाए, तो मैंने हमेशा आपसे ये कहा अपने जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आपने कभी नहीं छोड़ना। आपने देखना है आपकी प्रोबेबिलिटी किस चीज की है और वो आपसे मांग किस चीज की प्रोबेबिलिटी का है। आपको प्रोबेबिलिटी उसने डेथ की प्रोबेबिलिटी दी है, ओके, और वो आपसे Yes, ma'am. मांग सरवाइव की रहा है। वो आपसे मांग रहा है एटलीस्ट 11 विल सरवाइव। एटलीस्ट 11 विल सरवाइव का मतलब 11, 12 में से 11 सरवाइव कर गए, 12 में से 12 सरवाइव कर गए, 11 और 12। अब 12 सरवाइव करने का मतलब है डेथ कितनी हुई है, मैं अपने इंटरेस्ट में लेके जाऊंगी उसको। नो डेथ, नो डेथ, सो No death. एक्स शो कर रहा है नंबर ऑफ डेथ्स को, एक्स नंबर ऑफ सरवाइव को नहीं शो कर रहा, नंबर ऑफ लाइफ को नहीं शो कर रहा। यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्स शो कर रहा है नंबर ऑफ डेथ्स को। सो ऑल 12 विल सरवाइव मींस नो पर्सन विल डाई, यानी एक्स जो नंबर ऑफ डेथ है वो कितनी है, 0। सो इट मींस योर Zero. एक्स इज 0. 0 over here. So you will find the probability at 0, not at 12. Okay, is it clear? Yes, ma'am. ठीक है। सो यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट 0। आप ना 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। व्हेन आई विल से दैट 11 विल सरवाइव, व्हाट इट मीन, हाउ मेनी डाई, one death, one death. So it means your x is 1. one, तो आपने 1 के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर लेनी है। इज इट क्लियर? इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या किया हुआ है इसने, डायरेक्टली कैलकुलेटर्स यूज करें और यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल आए। ओके, फिर 1 पे yes निकाल। ma'am, अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 11 विल सरवाइव। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज को, 0 डेथ और 1 डेथ की प्रोबेबिलिटी को आपस में क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। add कर, इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन बेटा? no ma'am, ओके, सो नाउ कम टू एन एग्जांपल 8.18। यहाँ से आपको चीजें मजीद क्लियर हुई होंगी कि बाइनोमियल और पॉइसन का कंपैरिजन आ गया। A sampling plan calls for taking 100 items from a very large lot which is 1% defective. एक sampling plan call किया गया for taking 100 items from a very large lot. आपने क्या किया, 100 items लिए, एक बहुत बड़ा large lot था, उसमें से आपने 100 items उठाए और उसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव है उस large lot में से? 1%. 1%. X be the number of defectives. X किसको शो कर रहा है, X रैंडम वेरिएबल किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को फाउंड इन अ सैंपल ऑफ 100 के। 100 का जो सैंपल आपने उठाया था उसमें से कितने डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल शो कर रहा है। और यहाँ पे जो 1% है, व्हाट इज दिस 1%? X. Defective. What is this capital 1%? Sampling plan call for taking 100 item from a very large lot which is 1% defective. वो large lot में कितने percent defective थे? 1%. What is this? This is the probability of defective. Probability. Probability of defective items. Yes, this is the probability of the defective item. So 1% means 0.01. Okay. And what is 100? n N. Plan. n आइटम्स आपने चूज किए ना, सो इट मींस n 100 आइटम्स आपने चूज किए। वो 100 आइटम्स कैसे हैं आपस में, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। और उसके अंदर आपकी जो डिफेक्टिव आइटम की परसेंटेज है वो 0.01 है, और आपका जो x है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को शो कर रहा है जो कि आपके 100 सैंपल्स में। तो कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं आपके, दैट इज डेफिनेटली आपका x वेरी करेगा 0 से लेकर जो है वो, ठीक है। Let x be the number of defective. Construct a table of the probabilities for x 0, 1, 2, 3, 4. वैसे तो हमारा x वेरी करेगा 0 से लेकर n तक। हमें पता है कि हमारा जो है रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल का 0 to n वेरी करता है, लेकिन उसने कहा कि आप प्रोबेबिलिटीज टेबल कंस्ट्रक्ट करें किसका, 0 से लेकर 4 तक का, यूजिंग फर्स्ट द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन द पॉइसन अप्रोक्सीमेशन। सो लेट
X denote the probability that an item is defective, then the binomial probabilities with n is equal to 100, p 0.01 and q 0.099. तो सबसे पहले हम सवाल सॉल्व करेंगे by using the binomial distribution. 100cx, p की पावर x, q की पावर n minus x, as x is varying from 0, 1, 2, 3 and 4. And ये देखें यहाँ पे उसने binomial का फॉर्मूला लगा के ये कैलकुलेट कर ली. ठीक है. उसके बाद these probabilities by means of the Poisson approximation using हमने mu फाइंड आउट किया, np करके हमारे पास mu की वैल्यू 1 आ गई, ये आपके पास आ गया. अब हमने Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए सेम वेरिएबल के लिए वैल्यूज निकाली, प्रोबेबिलिटीज निकाली. सो आप देख रहे हैं देयर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन. लुक, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैल्यूज में. ठीक है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये कंपैरिजन आ गया कि सेम सवाल जो कि बाइनोमियल का, बेसिकली सवाल वो बाइनोमियल का ही था, लेकिन हमने उसके ऊपर लिमिट्स जब अप्लाई करी तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच कर गई, एक गुड अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड की. किसने? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ने. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली अ लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. और ये एक अच्छा फिट प्रोवाइड करती है. और अच्छा फिट कब प्रोवाइड करेगी? जितना बड़ा आपका n होगा और जितना p आपका 0 को अप्रोच करेगा, उतनी ही अच्छी आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल की अप्रोक्सीमेशन देगी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. सो योर Yes, टाइम ma'am. इज आपका 10 बजने वाले हैं. कल हम पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे. तो इंशाल्लाह कल आपकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगी. आज आपने करनी है कोशिश कि आज आपने ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको करवाई हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट. इसको अच्छी तरीके से देखें. जो मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट आर बेसिकली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, 2 अप्रोचेज है हमारी, उनको देखें. एक्सरसाइज में जाएं, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें मेंशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं. म्यू आपको दिया हुआ है या n बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा है, वहां से म्यू कैलकुलेट करके आप डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करें, ताकि कल जब आप आए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वी विल डिस्कस इट. ठीक है. ओके. Yes, ma'am. गुड. चलें जी. मैम. जी बेटे. मैम आपसे पिछले जी बेटा. चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछना वो समझ नहीं आ रहा. 7 चैप्टर में से. जी जी पूछें, बताएं. मैम पिछले चैप्टर में से एक पिछले चैप्टर में से एक क्वेश्चन. ओके. आप लोग बाकी लीव कर जाएं क्योंकि 10 बज गए हैं. फिर ये ना कि आपकी मैम जो है वो कहें जो क्वेश्चन अगर किसी ने रुकना है तो रुक जाए. जी बताएं क्या प्रॉब्लम है. मैम 7.24 का पार्ट सी नहीं समझ आ रहा. 7.10 के 7.24 का पार्ट सी. नहीं, ये आपने अटेम्प्ट नहीं करना बच्चे. ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आपका, और मैंने आपसे कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने अभी आप लोगों को नहीं करवाया. सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जहां पर आएगा वो आपने स्किप करना है. कैपिटल F जहां पर आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है. वो सिंपल फंक्शन की वैल्यूज नहीं होती, प्रोबेबिलिटीज नहीं होती. तो जब जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आपको करवाऊंगी. अभी फिलहाल जो मैंने आपको करवाया है जितना, बस आपने वो करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. थैंक यू मैम. अल्लाह हाफिज़. मैम